अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलिशबा कयूम और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बलूचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस जोब DI खान कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। GM नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान के मुताबिक कोयटा से मशीनरी की रवाना कर दी गई है। शाहरा की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जो स्लाइडिंग हुई है वो बहुत बड़ी स्लाइडिंग है, जिसके लिए हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, जो कि हम कोयटा से रवाना कर रहे हैं। रोड खोलने में तकरीबन हमें मज़ीद 30 घंटे की वक्त दरकार है। इसलिए तमाम मुसाफिर हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो मुतबादल रास्ता जो कि लोरलाई, रकनी और डीजी खान का है उसको वहाँ पे चले जाएं और वहीं से जो है अपना सफ़र जारी रखें। मुफ्त आटे के हुसूल की कोशिश जिंदगियां निकलने लगी। फैसलाबाद और साहिवाल में 2 शहरी जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में सुंदर मार्केट सेंटर धनोला मिल्लत रोड पर आटा लेने के लिए आने वाला 50 साला असगर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। साहिवाल में वावडा कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद अरशद बहन के इंतजार में आटा सेंटर के बाहर खड़ा था कि दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गया। पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान वाकयात में जाबहाक अफराद की तादाद 10 से जायद हो गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, बिजली के बिल, आटा, घी, चीनी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ सब्जी फल खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं कि अब तो रमज़ान में भी फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ से, जबकि इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे साले अब्बासी हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ हमारे नुमाइंदे ज़ीशान नवाज़ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, कैसे इंतजाम किए गए हैं, बचत बाज़ार लगाए गए हैं, क्या आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है पंजाब की निगरान हुकूमत? जिस तरह से दूसरी कीमतों में इजाफा हो गया है, जैसे आटा, घी, चीनी, दाल, उसी तरह से सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। और शहरी जो नॉर्मली तौर पर फ्रूट खरीदते थे, वो अब रमज़ान उल मुबारक में भी फ्रूट खरीदने से कासिर हैं। और अगर बात की जाए सस्ता बाज़ार की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सस्ता बाज़ार में, और जहाँ पे जो बाज़ारों में जो कीमतें हैं वही सस्ता बाज़ारों से मिल रही हैं। कोई भी कीमत देखने में नहीं आ रही है। कोई भी फ्रूट 300 से नीचे है सिवाय खरबूजे के। बाकी जितनी भी सब्जियाँ हैं या फ्रूट हैं, शहरी गुस्सा करते हुए नज़र आते हैं कि उनकी जो कीमत ख़रीद से जो चीज़ें हैं वो बाहर हैं। जबकि दूसरे मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे, सस्ता बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? कुछ नहीं सस्ता मिल रहा। अभी तो हम सिर्फ देखने आए हैं, 200-300 से कम कोई चीज़ नहीं है। रमज़ान का महीना है, यहाँ हम ऐसे मुसलमान हैं कि रमज़ान के महीने में हम चीज़ें दुगनी कर दी हैं, कीमतें दुगनी कर दी। ये कौन से मुसलमान मुल्क में ये ऐसा होता है? अच्छा, बिल्कुल शहरी, आपको पता है कि जितनी भी रमज़ान उल मुबारक के अलावा तो चीज़ें महंगी थी, लेकिन रमज़ान उल मुबारक में उससे दुगना हो गई हैं। और जो सब्ज़ी की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट यहाँ पे तकरीबन 300 से कम पे कीमत पे कोई है ही नहीं है, और एक ही चीज़ है जो खरबूजा है। तो शहरी भी इसी हवाले से ख़रीदने से भी कासिर है। लाहौर से ज़ीशान, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां सौले अब्बासी मौजूद हैं। सौले, बताइएगा कि फल और फ्रूट की कीमतें क्या हैं? देखिए, बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी जो बराए नाम सस्ता बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ भी जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और शहरियों की जो कुव्वत ख़रीद है उसमें फलों की कीमतें नहीं आ रही। अगर बात करें मुख्तलिफ फलों की कीमतों की, तो आज यहाँ सस्ता बाज़ार में जो केले हैं वो 320 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी है वो 350 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। जो सेब है उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो 250 से लेके 400 रुपये तक फ़ी किलो यहाँ पर सेब फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो खजूर है, जिसका इस्तेमाल अफ्तार के औकात में ज़्यादा होता है, उसकी फ़ी किलो कीमत 540 से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा जो दीगर फल हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने अपनी तरफ से तो बाइकआउट करके भी देख लिया, मगर जो फलों की कीमत है उसमें खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। अगर बात करें इंतज़ामिया के हवाले से, तो इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो निरखनामे तो सरकारी लगा दिए हैं, मगर वो जो सरकारी
हलफनामे हैं वो और जो आम मार्केट में चीज़ें जी। दस्तियाब हैं उन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर जो चादिर बरादरी है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जो मंडी से ही जो फ्रूट्स की मुख्तलिफ कीमतें हैं वो इस कदर ज़्यादा मिलती हैं कि हम मजबूरन यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त करने में मजबूर हैं। इस तमाम तर बिल्कुल, सूरत-ए-हाल सरकारी में आम जो हलफनामे तो शहरी लगा दिए शहरी गए हैं, मुताबिक लेकिन आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे साले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कोयटा में फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। फल की खरीदारी करने आए अफराद कीमतें पूछकर खाली हाथ लौटने लगे हैं। इस वक्त कोयटा में फलों की क्या कीमतें हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा। कोयटा के जाइंट रोड पर फलों की रेडियों के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर रेडियां तो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन खरीदार जो है वो इंतहाई कम है, क्योंकि फलों की कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। खरबूजा 150 से 200 रुपए किलो, तरबूज 100 से 150 रुपए किलो, माल्टे जो है 240 से 250 रुपए किलो, जबकि स्ट्रॉबेरी जो है कहीं 400 रुपए किलो तो कहीं 500 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर केले की बात की जाए तो केला जो है वो 220 से 250 रुपए दर्जन जो है फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त आने वाले खरीदार जो हुकूमत से यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि फलों की कीमतों में जो है कमी की जाए ताकि वो रमजान के महीने में फल खा सकें। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। सरकारी इदारे कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। इस वक्त कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी इदारे कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हैं। कराची में भी फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। मुल्क भर की तरह कराची में भी फलों की कीमतें ज़ायद वसूल की जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। वजी, आगाह कीजिएगा, बचत बाज़ार लगा दिए गए हैं, इतवार का रोज़ भी है, क्या नीचे मुंतकिल नहीं की जा रही आवाम को रिलीफ? बिल्कुल, अगर हम कीमतों की बात करें, इतवार बाज़ार और बचत बाज़ार तो हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन जो रेडी वाले हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में कायम होते हैं, उनके जो रेट है उस सरकारी लिस्ट के मुताबिक जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर चीज़ पे तकरीबन 50 से 70 रुपये का जो है डिफरेंस हमें देखने में आ रहा है। अगर हम सेब की बात करते हो, सेब जो सरकारी नरखों पर जो है 303 रुपये जो है दस्तियाब है, लेकिन इस मार्केट में जो सेब बिल्कुल, कीमतों में 100 इस रुपये वक्त किलो जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजीउद्दीन हमारे साथ ही मौजूद हैं। सरकारी इदारे कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हैं। वजी, ये बताइएगा, क्या जो निरखनामे लगाए गए हैं उस पर अमल दरामद में क्या मुश्किलात हैं? कराची में भी फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। हमारे नुमाइंदे कराची से वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में भी फलों की कीमतें आसमान से बढ़ी हैं, जिसने आवाम के इफ्तार दस्तरखानों की रौनक छीन ली है। मजीद जानते हैं अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है पेशावर में फलों की कीमतों की? जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक का महीना चल रहा है और पेशावर में भी जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त पेशावर के मार्केट में अंगूर फ़ी किलो 500 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अनार है वो भी 450 से 500 के करीब है, और तरबूज जो अभी अभी मार्केट में आया है वो भी 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है बुरी तरह परेशान है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। फलों की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई तो ज़्यादा है यार, आवाम कैसे ख़रीद करना है यार। अंगूर थे 500 रुपये यार, केला भी देखो, दुआएँ भी देखो, सब चीज़ महंगी है यार। हमारा लोग है, गरीब लोग है यार, इस तरह हमारे पैदल नहीं हुआ यार, क्या करना है यार, मजदूरी नहीं है यार, महंगाई इतना ज़्यादा है यार। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेशावर के शहरी थे जो कि फलों की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात कर रहे थे, और क्या इनका ये भी कहना था कि एक तरफ रोज़गार नहीं है और ऊपर से जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी, रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान मुबारक में फेनी की कीमतों में भी इजाफा। 200 रुपये इजाफे के बाद कीमत 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। तफसीलात लाहौर से समना कमाल की रिपोर्ट में। लच्छेदार लजीज फेनिया माह रमजान की सहरो अफ्तार में खाया जाने वाला वो पकवान जिसकी तैयारी इस बाबरकत महीने से कबल शुरू हो जाती है और ईद तक जारी रहती है, लेकिन रमजान में फेनी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। पिछले साल मैक्सिमम ये 500 550 में सेल हो रही थी, इस साल इसका रेट 700 है। अगर किसी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो वो 800 है। जो देसी घी में बना रहा है वो मैक्सिमम 1000 रुपये किलो है। खरीदारों का कहना है कि ज़रूरत की हर चीज़ रमज़ान में महंगी हो जाती है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या किया जाए,
ईद के दिन ये बहनों की तरफ भेजनी होती हैं, फ्योनियाँ मेहमानों को पेश करनी होती हैं। महंगी होने की वजह से फेनी की फरोख्त में बाज़ कमी देखने में आई है। महंगाई के सताए अवाम रमज़ान में भी महंगाई के तूफान में फंस गए हैं। कहते हैं कि आमदनी कम है, रिलीफ कुछ नहीं। हुकूमत हर तरफ से अवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है। रिलीफ का ऐलान किया जाता है लेकिन अमली तौर पर दिखाई नहीं देता। दिन ब दिन महंगाई हो रही है। चिकन गोश्त का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। कम से कम ये सब्जियां ही हमारे दस्तरा से बाहर न होने दें। महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है। आटा क्या दे रहे हैं, 1200 का तोड़ा दे रहे हैं। अगर एक फ्री दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, अच्छा था तो वही 600 का देते हमें। हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है, जैसे रमज़ान आ जाता है तो महंगाई और ज़्यादा हो जाती है। कुछ जो है ना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस पर चेक एंड बैलेंस रख के तो आजकल के हालात हो गए, इसमें तो जीना मुश्किल हो गया है। ख़ासकर हम तो ये कहेंगे जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो गुजारा ही मुश्किल है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, नून लीग की क़यादत ने आइन पर हमले और अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ बहाने तलाश किए जा रहे हैं। बोले आज़ाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। आइन के साथ खड़ी होने वाली जमातों को एक जगह होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया है और आइन कहता है कि अगर असेंबलियां कानूनी और आइनी तरीके से तहलील हों तो 90 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात होने हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका। उस फैसले की बुनियाद पर उस फैसले को इलेक्शन कमीशन तस्लीम भी कर चुका और इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। आज़ाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। मैं आज करता चलूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज फैसला करना होगा। वो जमातें जो आइन के साथ खड़ी होंगी उनको एक तरफ सफारा होना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान के जिम्मेदार हैं। बयान में कहा जो जहाँ जहाँ इस फितने और फसाद का सहूलतकार है वो कौम का मुजरिम है। उनका कहना था कि जिन सहूलतकारों के तसल्लियों पर असम्बलियाँ तोड़ी वो दम तोड़ रहे हैं। इमरान खान फ़ौरन फंडिंग, घड़ी चोर और अपनी बेटी को बेटी ना मानने की वजह से नाअहल होंगे। मुल्क को फितने और फसादी से निजात दिलाकर दम लेंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज़ मुल्क के एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। एक इंटरव्यू में बोले सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। 8 अक्टूबर तो दूर की बात है, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी ज़ीरो निकलेगा। सरबरा पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की पेशगोई। ट्वीट में कहा 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। मसला इलेक्शन का है जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। और यहाँ आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 4 अप्रैल को रावलपिंडी जाएंगी। मरियम नवाज जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर की रावलपिंडी में मकामी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के कराटे खिलाड़ी शाहजेब रिंद ने अमेरिका में कराचे कॉम्बैट लीग में प्रो फाइटर का एजाज़ जीतकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। शाहजेब ने अपने पैगाम में कहा, अमेरिका की सरजमीन पर मुल्क का परचम बुलंद करने में कामयाब हुआ हूँ। हिम्मत अफजाई पर पाकिस्तानी आवाम का मशकूर हूँ।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हो के कराटे कॉम्बैट लीग जो अमेरिका में हो रहा है उसमें जो है पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया मैंने और पाकिस्तान का नाम रोशन किया मैंने और मैं फाइट जीता। और मैं सब अपने फैंस का और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जिन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जिन्होंने मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बलूचिस्तान में बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं उन सब ने मुझे यहाँ पे अमेरिका में सपोर्ट किया और जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, बलूचिस्तान में लोग हैं जिन्होंने मेरा पोस्ट शेयर किया और मुझे सपोर्ट किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। Congratulations, man. No, everyone should be very proud back home. I hope all of you guys are watching and wait till the next one. It's going to be even bigger. आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कायदे हस्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जमान पार्क में अहम मुलाकात हुई है। इमरान खान ने रूल्स ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राबते का टास्क भी दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कायदे हस्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जमान पार्क में अहम मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ GTV न्यूज़ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों को और सिविल सोसाइटी से राब्ते का टास्क जो है वो हलीम आदिल शेख और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले कर दिया है। उनका ये कहना था कि जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं उन सब से राब्ता किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि इनकी जिम्मेदारी है कि सियासी जमातों से राब्ता करके और उनका जो भी मौक़िफ़ होगा वो चेयरमैन को पेश करेंगे। सिंध की सियासी, मजहबी, कौमी और सियासी दीगर जमातें जो हैं सिविल सोसाइटी समेत उनसे भी राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा, उसके बगैर शायद पाकिस्तान का आगे चलना नामुमकिन हो। जी ठीक है, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राबते का टास्क दे दिया गया है। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में साबिक SP फरहत अब्बास के कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने फरहत अब्बास के कत्ल में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV लाहौर वक्कार शौकत से। जी वक्कार, बताइएगा कि क्या अहम पेशरफ्त हुई है? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज जो है वो थाना मिल्लत पार्क की हदूद में जो है वो साबिक SP फरहत अब्बास के कत्ल का ये केस था, जिस पर जो है वो पुलिस की जानिब से तमाम मामला को देखते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद ये कहा है कि कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। मकतूल चौधरी फरहत अब्बास की अपनी भाभी ने जो है वो जेठ को अपने दूसरे शोहर से कत्ल करवाया। पुलिस का कहना है कि मकतूल चौधरी फरहत अब्बास अपनी भाभी भाई कलीम अनवर उर्फ कम्मी की बीवी से शादी करना चाहता था। कलीम अनवर उर्फ कम्मी की बीवी ने जो है वो शादी से इनकार किया और आरफ नामी शख्स से शादी कर ली थी। मुल्ज़िमा ने अपने दूसरे शोहर आरफ के जरिए अपने जेठ चौधरी फरहत अब्बास को कत्ल करवा दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम आरफ कत्ल के इलाका गैर फरार हो गया था। CIA इकबाल टोन ने जो है वो स्पेशल टीमों ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल ट्रेस करने के बाद जो है वो मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शौकत। बिहाड़ी की तहसील मेलसी के नवाही गांव में 2 भाइयों समेत 3 मजदूर कुएं से ईंटें निकालते हुए मिट्टी के तोदे के नीचे दबकर जा बहक हो गए। तीनों मजदूर ट्यूबवेल के 40 फुट गहरे कुएं से ईंटें निकाल रहे थे कि अचानक मिट्टी और रेत का एक भारी तोदा उनके ऊपर आ गिरा, जिसके मलबे नीचे तीनों मजदूर दब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार व्हीकल और दीगर मशीनरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और तवील ऑपरेशन के बाद लाशों को निकाल लिया गया। वतन के शहदा को सलाम। अर्ज़े पाक पर कुर्बान होने वालों में पाक फ़ौज के सिपाही एजाज़ अहमद भी शामिल हैं। बहादुर और निडर जवान ने 5 साल पहले बाजोड़ में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मर्दाना वार लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही एजाज अहमद ने सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। ट्रेनिंग के बाद बाजोड़ में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 6 सितंबर 2009 16 रमजानुल मुबारक को दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान सिपाही एजाज गोली लगने से शदीद जख्मी हुए, लेकिन अपनी जख्मी होने की इतला सिर्फ अपने दोस्तों को दी। वालिदैन को इनकी शहादत पर फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह नदीर खुशहाल दाखला यो जुए दे چې داسې الله پاک را ډیر ځامن را کړی وي، نو ما باغ ډیر د الله د خپل پاکستان په نوم باندې به ما قربان کړیو। कौम
के हर पीरो जवां को सलाम हो। वतन के जानिसार शुहदा पर जिन्होंने अपना सब कुछ वतन अजीज पर कुर्बान किया। कहते हैं किताब से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं। अनारकली लाहौर में सजा किताबों का इतवार बाजार अहले इल्म की प्यास बुझा रहा है। नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान लतीफ़ से तफसीलात जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, लाहौर में मुख्तलिफ बाज़ार लगाए जाते हैं। एक जानिब शहरी जो है अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ है, तो ऐसे ही अनारकली के इलाकों में एक बुक स्टॉल लगाया गया है। ज़मीन पर किताबें बेचकर फ़रोख्त की जा रही हैं। कदीम और इसके साथ साथ जो नामवर कुतुब यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। कुछ शहरी ख़रीदारी में मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये वाली जो सेल है जो हर संडे यहाँ लगती है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये घोस्ट बुक्स हैं जो घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे वो लोग जिन्हें बुक्स कुतुब बीनी बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि वो हर संडे यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ। एक तो उनकी किताबों का शौक़ पूरा होगा और दूसरा बहुत कम पैसों में पूरा होगा। कहना है कि तो महंगी किताबें ख़रीदना नामुमकिन हो गया, तो इस हवाले से शहरी अनारकली के इस बाज़ार में आते हैं और अपने पसंद की किताबें ख़रीदते हैं। जी, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से पहली कौमी टूर गाइड ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 24 लिए मुंतखब किया गया। तरबियत में आलमी और कौमी ट्रेनर्स और सयाहत की सनत के माहिरीन ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में सयाहत को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अहम इक़दाम। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज, सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान के इश्तराक से इस्लामाबाद में 2 हफ्तों पर मुहित पहला नेशनल टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। PTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्ताबुर रहमान कहते हैं, वर्कशॉप का मकसद सयाहती मकामात के बारे में टूर गाइड्स के इल्म और महारत को बेहतर बनाना है। PTDC ने एक नेशनल टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें हम 1000 नौजवानों को टूर गाइडिंग की जो ट्रेनिंग है वो दे रहे हैं और आज पहला बैच क्वालिफाई करके जा रहा है 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद। तरबियती प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से 24 ट्रेनीज ने हिस्सा लिया। ट्रेनीज का कहना था कि ट्रेन टूर गाइड से सयाहों के लिए मजीद आसानियां पैदा होंगी। हम ट्रेंड टूर गाइड जो हैं वो बड़े खुश भी हैं कि अब हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सर्टिफाइड ट्रेनर्स ऐसे टूर गाइड्स जा रहे हैं मार्केट में, जो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में हम लोग उसका बेहतर और अच्छा इमेज जो है वो उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तरबियती इक़दाम के जरिए पाकिस्तान भर से एक साल में 1000 टूर गाइड्स की तरबियत दी जाएगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा ज़ायरीन को माली फ्रॉड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया गया है। सऊदी वजारत हज ने कहा कि बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करने में एहतियात करें, बैंक कार्ड की मालूमात किसी को ना दें, रकम नामालूम ज़राए से मुंतकिल करने से बचें। वजारत हज और उम्रा का कहना था कि नामालूम पैगामात और लिंक्स को नज़रअंदाज करें। धोखे का शुबा हो या फ्रॉड हो जाए तो फ़ौरन बैंक मजरास हुकाम को मतला करें। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने यह भी कहा कि सऊदी अरब आने वाले 60,000 रियाल से ज़्यादा रकम सोना, कीमती पत्थर, जेवरात और दीगर कीमती अशिया ना लें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, मुनफरिद अंदाज के मालिक लोक गुलकार शौकत अली को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। शौकत अली के गाए हुए कई गीत आज भी इंतहाई मकबूल हैं। उनके बारे में देखिए लाहौर से मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट। पाकिस्तानी लोक मौसीकी में गुलकार शौकत अली का नाम आज भी सरे फहरिस्त। शौकत अली ने अपने कैरियर का आगाज उस वक्त किया जब पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों का बोलबाला था। 1965 की पाक भारत जंग में टीवी और रेडियो पर नशर होने वाले जंगी तरानों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गुलकार के साहबजादे इमरान शौकत और आमिर शौकत कहते हैं, वालिद ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर अब्बा को मैं एज एन आर्टिस्ट देखता हूँ तो इतनी वर्सटैलिटी मुझे आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नज़र नहीं आती कि जब उनके मेरी नगमों की बात होती है तो वो ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ, ये खुदा से एक सिलसिला शुरू होता है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान समेत कई एजाज़ात हासिल करने वाले शौकत अली आर्ज़े जिगर के बायस 2 अप्रैल 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और उसकी अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।